डॉक्टर गुरप्रीत सिंह रम्मी ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया का जन्मदिन गुरुद्वारा इंदिरापुरम में सेवा दिवस के रूप में सादगी से मनाया गया, जहां लोग अपना जन्मदिन पश्चिमी सभ्यता के अनुसार नाच गाना करके मानते हैं। वहीं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया ने अपना जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में बहुत ही सादगी के साथ गुरुद्वारा इंदिरापुरम में मनाया गया, जिसमें उन्होंने इंदिरापुरम गुरुद्वारे में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर का आयोजन रोटरी क्लब और खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने किया। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर कैप्टन विकास गुप्ता, अध्यक्ष राज्य मंत्री, कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार ने रम्मी जी को शुभकामनाएं दी और उनकी सेवाओं की तारीफ आते हुए भविष्य में भी समाज के लिए इसी प्रकार आगे आकर वह एक सेवा भाव की तरह अपना सहयोग देते रहे। वहीं इस मौके पर बहुत से अन्य गणमान्य लोगों ने भी आकर डॉक्टर गुरप्रीत सिंह को उनके जन्मदिन पर बधाइयां दी, जिसमें विशेष तौर पर डॉक्टर गौरव कुमार, डॉक्टर JS रेखेबेस, यश चढ़ा, सुरजीत सग्गू, अनमोल बिंद्रा, ईशान बिंद्रा, सरपाल सिंह बिंद्रा, हरमीत बख्शी, डॉक्टर रहमान, शमशेर सिंह बाल, समाजसेवी हेमंत बाजपाई, सीनियर सिटीजन क्लब के दिनेश माथुर और SKK न्यूज़ की तरफ से उसके संपादक मुकेश जौहरी ने विशेष तौर रक्तदान करते हुए उनको शुभकामनाएं और बधाई दी। वहीं लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में रक्तदान किया और इस आयोजन में सभी के लिए जलपान की विशेष सुविधा रखी गई थी। वहीं अंत में डॉक्टर गुरप्रीत सिंह ने आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद करते हुए उनका आभार व्यक्त किया और साथ ही साथ और लोगों से अपील की कि वह आगे आकर ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, जिससे समाज के अन्य लोगों को मदद मिल सके। नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। इधर से हो गया। कौन सा ग्रुप है? कितना बढ़िया वो पॉजिटिव मिलता नहीं है। इससे पहले कब कर रहा है? हेमोग्लोबिन भी आजकल ना सेहत का पैरामीटर तो 10 कम से कम। इधर आइए, पीछे भीड़ थी। हमारे जन्मदिन जिनके उपचारों को पीछे आइए। सर, आज आप यहाँ पे आए हैं और आज ऑक्सीजन मैन जो है उनका बर्थडे है, आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं गुरप्रीत सिंह रम्मी जी को आज जन्मदिन के अवसर पर अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया के नाम से, जैसे गुरप्रीत सिंह जी का नाम पूरे देश विदेश में विख्यात है, उसी की परंपरा को कायम रखते हुए आज उन्होंने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप को आयोजित किया है। मैं समझता हूं कि अपने जन्मदिन पर इससे बड़ी और कोई कार्य नहीं हो सकता है, इससे बड़ा पुनीत कार्य नहीं हो सकता है रक्तदान, महादान। और कहते हैं कि एक रक्त की यूनिट से 3-3 लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। तो आदरणीय मैं गुरप्रीत सिंह जी रम्मी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनके लंबे जीवन की कामना करता हूं और मैं परमपिता परमात्मा से ये कामना करता हूं, वाहे गुरु से कामना करता हूं कि जैसा उन्होंने काम कोरोना काल में किया है, वो कोरोना काल के काम को कोरोना काल तक ही सीमित नहीं रखा है, कोरोना काल के बाद भी उन्होंने उसको जारी रखा है। मैं ऐसे महापुरुष को भाई अपने
रम्मी जी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं सभी लोगों से, और खासकर खालसा यहाँ के जो लोग, इनके कम्युनिटी के लोग हैं, सभी लोग हैं, हाँ, खालसा हेल्प इंटरनेशनल के जितने भी यहाँ के वॉलंटियर्स हैं या पदाधिकारी हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने भी आज रम्मी जी के जन्मदिन को बहुत ऐतिहासिक बनाने का उन्होंने भी सहयोग प्रदान किया है। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और विशेष रूप से रम्मी जी को बहुत बहुत बधाई। शख्सियत है जो अब हर समाज, सब लोग इनको अपना मान रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे? इन्होंने एक लोकप्रियता की जो लाइन है उसे पार कर लिया है। रम्मी जी हमारे छोटे भाई हैं, बड़े प्रिय भाई हैं। रम्मी जी ने जो अपनी छोटी सी उम्र में जो काम कर दिखाया है ना, हमेशा हमेशा के लिए स्मरणीय है। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए यहाँ पर किसी भी चीज़ की, चाहे दवाई की हो, मेडिसिन की हो, ऑक्सीजन की हो, आदमी सोच भी नहीं सकता भाई ऑक्सीजन का भी लंगर लगेगा, लेकिन ऑक्सीजन का भी इन्होंने लंगर लगा के और यहाँ इसी सड़क के ऊपर देखा भाई, जब एक सिलेंडर से कितने कनेक्शन हो सकते हैं, 2-4, लेकिन इन्होंने अपनी टेक्निक से, अपनी इंजीनियरिंग वे से करके एक सिलेंडर के साथ कई आदमियों को कनेक्शन करके कई आदमियों को ऑक्सीजन देके उनको उनके अंदर ऑक्सीजन देने का काम किया। ये बहुत बड़ी है। सड़क के ऊपर ही लाइन लगा दी, सड़क के ऊपर चाहे रिक्शे वाला हो या कार वाला हो, वो कोई जैसा छोटे बड़े वाला कोई नहीं। यहाँ जो भी आया उसको हर प्रकार की मदद की गई है, जो भी जितना बन पाया उसे ज़्यादा ये रम्मी जी को ऑक्सीजन मैन की उपाधि मिली है। और जो ऑक्सीजन का मतलब है एक तरीके से वायु, हवा जो है वो लोगों को दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस करती है। उसकी जो एक तासीर है वो हर आदमी को सुखद अनुभव देती है। तो वैसे ही रम्मी जी का जो काम है वो हर आदमी को सुखद अनुभव दे रहा है। और आज इनका जन्मदिन है, क्या कहोगे? जो ऑक्सीजन मैन का नाम दिया गया, जब लोगों की जान खतरे में थी, जहाँ हॉस्पिटल वालों ने भी जवाब दे दिए थे लोगों को, उस वक्त पर ऑक्सीजन का लंगर लगाना बहुत बड़ी बात थी। और मेरे ख्याल पूरी इंडिया में 2 या 4 जगह ही ऐसी रही जहाँ ऑक्सीजन का भी लंगर चला। अब वो जो काल था, जो बुरा वक्त था, जो संकट वाला वक्त था, वो गुजरने के बाद लोग फिर सेवाओं को याद करते हैं कि उस फलाने आदमी ने फलानी जगह पर हमें जो है मुफ्त में ऑक्सीजन दी, जबकि हॉस्पिटल के नेतृत्व जो करता है वो नेता होता है। तो उस कार्य को देखते हुए लोगों की दिलों की ख्वाहिश थी कि भी रम्मी को ऑक्सीजन मैन के नाम से पुकारा जाए, और इसका अवार्ड भी इसको मिला। तो आज जो इस लाइन पे चल रहे हैं, जो लाइन इसने चुनी, सेवा की, सेवा करना हर एक किसी के बस की नहीं। सेवा करना कहना तो आसान है, मगर कई बार ऐसा वक्त भी आ जाता है कि जब हमारे घर पर हमारी ज़रूरत होती है, उस वक्त भी हम लोगों की मदद के लिए जुटे रहते हैं, तो वो उसको सेवा बोलते हैं। वो असली सेवा तो वही है। तो आज इसका जन्मदिन है, हमारे तरफ से इसको आशीर्वाद है कि लंबी आयु हो और इसी तरह समाज में एकजुटता ला के समाज में सेवा करने का कार्य करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑक्सीजन मैन, ये लो, बहुत बहुत मुबारक जी, बहुत बहुत मुबारक, चढ़ती कला। बड़ा हर्ष का दिन है जी। हमारे बहुत प्रिय भाई और पंजाबी सभा गाजियाबाद के संरक्षक भाई गुरप्रीत सिंह रम्मी जी का आज जन्मदिन है। और गुरप्रीत सिंह रम्मी ये नाम सेवा भाव के साथ जुड़ा। जैसा आप सब देखते हैं, निरंतर ये शख्स अपनी टीम के साथ कंधा से कंधा मिला के निरंतर सेवा भाव से लगा रहते हैं
किसी न किसी काम को पकड़ के जिस चीज़ की ज़रूरत है उस समय के माहौल की, चाहे वो कोरोना का समय था, चाहे वो लोगों को ब्लड डोनेशन करवा के राशन की मदद करना, लगातार ज़रूरतमंदों को जो चाहिए मैंने इस शख्स को हमेशा देखा है और इस वजह से हम इनके साथ हैं और पंजाबी सभा गाज़ियाबाद इनके साथ है। हम सभी इनके साथ जुड़े हैं क्योंकि इनका जो रास्ता है वो बड़ा पवित्र है, बहुत पावन है और आज इस जन्मदिन के शुभ मौके पे इन्होंने ब्लड कैंप का आयोजन करा है। इन्हें मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और वाहिगुरु जी से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें और ताकत दे, इसी पथ पे ये अग्रसर रहें। वाहिगुरु जी का फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा। अच्छा, मैं टाइम डोनेट कर रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। रक्तदान इस महादान। तो जैसा कि सर ने बताया कि रक्तदान एक महादान है, ये समझ सर आपके अंदर कब से है कि रक्तदान एक महादान? जैसे मैंने सोचा देखा कि जैसे आप अभी यहाँ पे आपने विजिट किया है और आपने आते ही यहाँ पे आप रक्तदान देने आ गए बिना ये देखे भी काफ़ी लेट हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को? कि कोई बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए और रक्तदान करना चाहिए। हमारे दान से किसी की भी दान कर सकती है, किसी को भी अच्छा भला हो सकता है, किसी का भी तो दान करते रहना चाहिए। थोड़ा सा ब्लड दान डोनेट करने से बहुत फ़ायदा होगा जी, कर देना चाहिए। तो ये था हमारे एक डोनर जिन्होंने अपने विचार आप सबको समझ रहे थे। मेरा मानना भी यही है कि आज के बाद जब भी आप रक्तदान की बात है तो आप बिना सोचे समझे कभी भी किसी समय पर भी अपना ब्लड चेकअप करवाएं। बहुत बारीकी से तो यहाँ पे सर ही नहीं बल्कि मैम भी ब्लड डोनेट कर रही है। ठीक है, जी, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। अच्छा, जैसे मैंने देखा है कि लोग अपना जन्मदिन खुद मनाते हैं, लेकिन आपका जन्मदिन आपके लोग जो अपने लोग हैं आपके वो मना रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? देखो जी, हमने अपनी जो जिंदगी है वो लोगों के लिए समर्पित कर दी है। कभी भी कहीं दिक्कत आती है तो हम अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा में उतर जाते हैं। जैसा कि कोरोना में लोगों को अपने घर का, अपने परिवार का, अपने बच्चों की चिंता थी तो वो अपने घरों में सेफ थे और हम पूरे कोरोना काल में सड़कों में रहे। मेरी टीम और मेरे सारा यूथ सड़कों पर रहा है। इस करके हम लोगों, ये लोग तो हमारा पीछे एक कहते हैं कि दीवार है जो खड़े हुए हमारे साथ, ये हमारी दीवार जो हमें हौसला देते हैं आगे लोगों की सेवा करने के लिए। अच्छा, जैसे लोग अपना जन्मदिन जो है अलग तरीके से मनाते हैं, मैं वो कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने जो जन्मदिन मनाया है वो सेवा भाव में मनाया है। मैं देख रहा हूँ यहाँ लोग ब्लड भी दे रहे हैं, आपने और भी इंतजाम करवा रखा है। तो जो भी है, आपने अपना जन्मदिन भी जो है सेवा भाव के हिसाब से मनाया है, तो क्या कहोगे आप? देखो जी, जिंदगी का एक लक्ष्य होता है। आदमी अपनी फैमिली के लिए रोजगार करता है, उनको स्टेबल करता है और उसके बाद अपनी जिंदगी के, अपने परिवार के अगले पोतों के लिए सोचता है। और यहाँ पे शुरुआत, अभी उम्र बड़ी कम है बट हम लोगों के लिए सोचते हैं, लोगों की सेवाओं के बारे में सोचते हैं, लोगों की तकलीफों के बारे में सोचते हैं। तो इस करके हमारा ऐसा कोई नहीं हम क्लब में जाके केक काटे और हल्ला गुल्ला करें, ये चीजें हमारी बहुत पीछे रह गई हैं। अब हम लोगों की सेवा को समर्पित है, उसी के लिए हमने ये आज ब्लड कैंप भी लगाया है और इस करके जन्मदिन का आयोजन आज इस रूप में किया गया है। डॉक्टर रहमान, आइए जानते हैं उनसे इस अवसर के बारे में। उसमें जैसे आपको पता है कि आप डॉक्टर अली सर का बर्थडे और आज अभी इस वक्त आपका, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा कि ऑक्सीजन मैन गुरप्रीत सिंह रमी का आज जन्म दिवस है जी। और वो सरदारों का नाम तो रोशन किया ही है, इसके अलावे उसने इंसानियत का नाम रोशन किया है गुरुद्वारे पे, इस तरह का सामाजिक कार्यों को बढ़ावा दिया और फ्रंट से सारी चीज़ों को करते हैं। कोविड में भी किया और लगातार यहाँ से जन सेवा के कार्य वो करते रहे। ओके, तो सर जैसा कि आज उनका बर्थडे है, तो एज अ फ्रेंड आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि ईश्वर उनको हमेशा स्वस्थ रखें, खुश रखें और स्वस्थ रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक कार्यों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो इस तरह के कार्यों को आगे बेहतर तरीके से करते रहें। सर, जैसे बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं, तो एज अ डॉक्टर आप हमारी युवा पीढ़ी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि वो आगे बढ़कर खुद ब्लड डोनेट करें? रक्तदान महादान कहा जाता है और आप ऐसा नहीं है कि ब्लड डोनेट करने के बाद आपके अंदर कमजोरियां आती हैं। जो ब्लड आपने डोनेट किया उसके बदले में बहुत जल्दी से ब्लड बन जाता है
और यंग जो होता है उसके अंदर ब्लड बनाने की क्षमता और ज़्यादा होती है और इससे उनकी इम्यूनिटी और बेहतर होगी ब्लड डोनेट करने से। ठीक है। तो ये था हमारे साथ डॉक्टर रहमान, जिन्होंने आपको ब्लड के बारे में बताया कि ब्लड डोनेट करने से कितने फ़ायदे होते हैं। तो मेरी भी आपसे एसके के न्यूज़ टीम की तरफ से ये दरख्वास्त है कि आप जब भी समय मिले, जहाँ भी आपको ब्लड डोनेट का टाइम मिले, आप वहाँ जाएँ और ब्लड डोनेट। थैंक यू।